एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। वृंदावन के पहले दिन हमने देखा था बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और प्रेम मंदिर। आज हम जा रहे हैं निधि वन। निधि वन या तुलसी वन भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन के पवित्र स्थलों में से एक है। इसे हिंदू देवी देवताओं राधा और कृष्ण एवं उनकी सखियों गोपियों की लीलाओं को समर्पित एक प्रमुख स्थल के रूप में माना जाता है। भक्तों के बीच यह आम धारणा है कि निधि वन में अभी भी रात के समय राधा कृष्ण की रास लीलाएं होती हैं, इसलिए किसी को भी रात के समय निधि वन के परिसर में अंदर रहने की अनुमति नहीं है। इस प्रांगण में तुलसी के पौधे ऊंचाई में छोटे छोटे और जोड़े में पाए जाते हैं। तुलसी के पौधों के अलावा परिसर में रंगमहल नामक एक मंदिर भी है, जहां यह माना जाता है कि राधा और कृष्ण रास लीला के बाद अपनी रात व्यतीत करते हैं। परिसर के भीतर बंसी चोर राधा मंदिर नामक एक और मंदिर है, जहां राधा ने कृष्ण की बंसी चुराई थी। इसके अलावा स्वामी हरिदास को समर्पित एक तीर्थ स्थल, जिसने अपनी पूरी भक्ति के साथ बांके बिहारी की मूर्ति बनाई थी। इसके अतिरिक्त परिसर में रासलीला स्थली और ललिता कुंड भी विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि रासलीला के बीच जब गोपियों ने पानी मांगा तो कुंड स्वयं कृष्ण ने बनाया था। निधि वन के दर्शन करने के बाद हम चले अपनी अगली डेस्टिनेशन पर, जो था राधा रमण मंदिर। श्री राधा रमण मंदिर की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में हुई थी। इसकी स्थापना गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा की गई थी। उन्होंने नेपाल में गंडकी नदी की तीर्थ यात्रा के दौरान एक पवित्र शालिग्राम शिला, जो कि एक विष्णु का रूप माना जाता है, की खोज की थी। वह इस शालिग्राम को वापस वृंदावन ले आए और अत्यंत भक्तिभाव से इसकी पूजा की। वैशाख शुक्ल द्वादशी की शुभ रात को गोपाल भट्ट गोस्वामी को कृष्ण के रूप में शालिग्राम देखने की इच्छा हुई। चमत्कारिक रूप से अगली सुबह शालिग्राम भगवान कृष्ण के स्वरूप राधा रमण के उत्तम विग्रह में परिवर्तित हो गए। इस चमत्कारिक घटना को प्रतिवर्ष राधा रमण के दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधा रमण मंदिर के दर्शन करने के बाद हम चल दिए अपनी यात्रा पर, जो कि था बरसाना। बरसाना जाते हुए रास्ते में हमें दिखा माता वैष्णो देवी का मंदिर। वैष्णो देवी धाम का स्थान स्वामी मार्ग छठीकरा है। इस मंदिर में जाने के लिए कोई शुल्क नहीं है। मंदिर का समय सुबह 6 बजे से 1 बजे तक है और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक। मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उससे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की। हनुमान जी ने पहरा दिया। तब फिर भैरवनाथ वहां आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुंवारी या आदि कुमारी या फिर गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुंवारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया और भैरवनाथ वापस जाने का कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माने और गुफा में प्रवेश करने लगे। यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उनसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया।
कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उन्होंने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की मुख्य मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनः जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उन्हें वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। इस कथा को वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर से जोड़कर भी देखते हैं। 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे, लेकिन वे सोचा करते थे कि एक दिन वे माता का भंडारा रखेंगे। एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गाँव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया और भंडारे वाले दिन श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए ताकि उनके खाना बनाने की सामग्री मिले और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सके। जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफ़ी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे। वह सोच रहे थे कि इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे होगा। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी नहीं सो पा रहे थे। वह यह सोचकर कि वह मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे। वह सुबह तक समस्या से घिरे हुए थे और बस उसे अब देवी माँ से ही आस थी। वह अपनी झोपड़ी में के बाहर पूजा करने के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान आना शुरू हो गए थे। श्रीधर को पूजा करते देख वे जहाँ जगह दिखी वहां बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उन्होंने एक छोटी लड़की को झोपड़ी के बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया और उसमें स्पष्ट हुआ कि वह माता वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उन्हें गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उन्हें आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े। कुछ दिनों बाद वह गुफा उन्हें मिल गई। तभी से वहाँ पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाने लगे। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम चले पड़े अपनी यात्रा पर, जो कि था बरसाना। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगिनी देवी श्री राधा बरसाने की ही रहने वाली थी। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मेरा नाम है जिगर। मैं लगा देता हूँ बुरा नहीं लगा। अच्छा ठीक है, तो ये लगा बीच में। तुम दोनों भाई हो? हाँ दोनों भाई हो। हाँ, एक का नाम है जिगर, एक का नाम है कृष्णा। ये तो छोटा सा कृष्णा है। चलो। ब्रज के धर्मस्थलों पर परिक्रमा का महत्व होता है। गोवर्धन की गिरिराज परिक्रमा तो बहुत प्रसिद्ध है। मथुरा, वृंदावन आदि स्थानों पर भी परिक्रमा होती है। बरसाने की जो परिक्रमा है वह गहरवन परिक्रमा है। कहते हैं कि बरसाने की एक परिक्रमा गोवर्धन की 7 परिक्रमा के समान फलदायी है। बरसाने की परिक्रमा से यहाँ के अधिकांश मंदिरों के दर्शन होते हैं। परिक्रमा जहाँ से शुरू होती है वहीं पर समाप्त होती है। ज़्यादातर भक्त यह परिक्रमा मुख्य बाजार से शुरू करते हैं। बाजार से थाना मार्ग पर यह परिक्रमा आगे बढ़ती है। थाना पहुंचने के बाद साकरी छोर की तरफ जाती है। यहीं पर हमें मटकी फोड़ लीला की कहानी पता लगी, जो कि इस प्रकार थी। थानों में गई तो वो बोली कि चलो सखी जात वहाँ मिले ब्रजराज और गौरस बेचन हम चलें, एक पंथ 2 काय। इस रास्ते से चलो, हम गौरस भी बिक जाएगा और मिलान में हो जाएगा। श्याम सुंदर से मिलान में हो जाएगा। तो गोपियाँ माखन दूध दही लेकर के इसी रास्ते से कंस के दूतों को जाती, कंस के लिए जाती थी। तो ठाकुर जी ने देखा कि गोपियाँ कंस के दूतों को, कंस को माखन दूध दही ले जा रही हैं, इनका माखन दूध यहीं वितरण करो। तो यहाँ ग्वाल वालों को साथ मिला करके यहाँ उनका मार्ग रोक लेते हैं और कहते हैं कि ठाड़ी ढेरी ग्वालनी दे जा मेरो दान, और यही दान के कारण छोड़ दिया वैकुंठ सा दाम। मुझे इस मार्ग का दान चाहिए, टैक्स चाहिए। तो गोपियाँ दान नहीं देती हैं और बोलती हैं ठाकुर जी से कि दान दान कर राखे मोहन, ना दें दत्त की किनकी, और छाछ हमारी जो पीवे सो तैल करे सब दिन की।
आप तो सामने ऐसे कह रहे हो जन आपके बाबा को बाप को मारा गो, काय बात को दान। जो हमारे घर सब दिन काम करता है, गौ चराता है, उसके लिए छाछ मिलती है, तो गोपियाँ दान नहीं देती हैं तो ठाकुर जी ग्वाल बालों को इशारा मारते हैं और वो सब गोपियों की मटकी लेकर भोग लगा के इसी स्थान पे तोड़ देते हैं जहाँ ठाकुर जी हर समय माखन दूध दही की महक आती है। तो किशोरी जी की मटकी रह जाती है, उनको ग्वाल बाल तो ले नहीं सकते हैं। तो कन्हैया जी कहते हैं कि राधे अब तो माखन खिला दो, गोपियों की सब मटकी टूट गई, आपकी रह गई है। तो किशोरी जो हाँ करती हैं नहीं ना करती हैं, क्यों कि नंद बाबा विश्वान बाबा में कोई दूध की कमी तो आती नहीं थी, 9-9 लाख गऊ थी उनके पास। तो ये तो प्रेम भाव की लीला है ठाकुर जी की। तो किशोरी जी ना तो हाँ करें तो रीत जाए और ना करें तो प्रीत जाए, इसलिए मौन रहती हैं। तो ठाकुर जी उनके भाव की भावना समझ जाते हैं और स्वयं मटकी लेकर के भोग लगा के इसी जगह तोड़ देते हैं जहाँ से हर समय 12 महीना माखन दूध की महक आती रहती है। तो त्रिलोकी नाथ मुझे 3 लोक में है, यहाँ ठाकुर जी ने मार भी खाई है प्रेम के वसी को। क्यों गोपियों के संग उन्होंने आतंक किया, रोज मटकी तोड़ दे माखन खा जाते। तो एक दिन एकत्रित होकर सब गोपियाँ आई, आकर के कुछ गोपी छिप गईं, कुछ मटकी लेकर के आई। जैसे ग्वाल बाल मटकियों को जपते तो सारी गोपियों ने निकल के जो जहाँ हाथ पड़ा वहीं गुलचाओं की माल लगाई और सबकी चोटी बांध दी। तो ठाकुर जी को पकड़ा तो ठाकुर जी ने वहाँ से जंप लगाई, वहाँ ठाकुर जी का हाथ का चिन्ह है, एक हाथ में बंसी है खैरे में और एक खुला हुआ है। तो वहाँ ठाकुर जी को भी पकड़ लिया है, तो ठाकुर जी की चोटी बांध दी है। तो ग्वाल बाल कह रहे हैं ठाकुर जी से कि दादा हो दादा, हमने तेने ब्रज गोपिन को माखन दूध दही खाया और इनने हमारी चोटी बांध दी है। ठाकुर जी कह रहे हैं जा सारे हो तुम्हारी का चल है, या मेरी बंधी पड़ी। तो ये स्थान पर बैठे हो ये है ब्रह्माचल पर्वत। ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी ने स्थान मांगा, तो ये पर्वत रूप में विराजमान है। ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं। इस पर्वत पर विलासगढ़, आगे महेश पर्वत मानगढ़, इधर दानगढ़ है और आगे किशोरी जो विराजमान है उसको बोलते हैं भानगढ़। विलासगढ़, मानगढ़, दानगढ़, भानगढ़ पूर्ण रूप से ब्रह्मा पर्वत रूप में यहाँ से विराजमान है। बोल राधा रानी की जय। यहाँ दान लिया ठाकुर जी ने, यही मटकी फोड़ा है। ठीक है बाबा, ये आपने बना लिया वीडियो। ये जो साकरी खोर है यह मटकी लीला का स्थान है। कहते हैं कि द्वापर में श्री कृष्ण इस स्थान पर गोपियों की दही से भरी मटकी यहाँ तोड़ी थी। हर वर्ष भादों के महीने में यहाँ मटकी फोड़ लीला आयोजित होती है। यहाँ से आगे परिक्रमा चिकसौली गांव में पहुँचती है। यह राधा रानी की सहेली चित्रा सखी का गांव है। चिकसौली की गलियों से आगे गहर वन स्थित है। यहाँ राधा रस मंदिर और राधा सरोवर दर्शनीय है। यहाँ से मोरकुटी और मान मंदिर के शिखरों तक जाने का रास्ता है। राधा सरोवर बहुत गहरा है। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु इसके दर्शन अवश्य करते हैं। लोग इसे गहवर कुंड भी कहते हैं। मोरकुटी की पहाड़ी और मान मंदिर की पहाड़ी के बीच इस तंग घाटी में जो वृक्षावली है यह गहर वन है। यहाँ से परिक्रमा वापसी की दिशा में मुड़ती है। आगे चलने पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक स्थित है। यहाँ दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखती है। इस क्षेत्र में बंदर भी बड़ी संख्या में मिलते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं को बंदरों से सावधान रहना पड़ता है। यहाँ पर आपको स्वामी नारायण दास जी की प्रतिमा भी मिलेगी। ये नारायण भट्ट जी के शिष्य थे। नारायण भट्ट जी ने मंदिर की स्थापना की थी। उन्होंने बाद में लाडली जी मंदिर की सेवा का दायित्व स्वामी जी को सौंप दिया था। पिछले करीब 500 वर्ष से स्वामी जी के वंशज गोस्वामी जन ही लाडली जी की सेवा करते आ रहे हैं। माना जाता है कि राधा रानी मंदिर मूल रूप से लगभग 5000 साल पहले राजा व्रजनाभ, जो कि भगवान कृष्ण के पर पोते थे, द्वारा स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि मंदिर खंडर में बदल गया था। तब प्रतीक नारायण भट्ट द्वारा इसे फिर से खोजा गया और राजा वीर सिंह द्वारा एक मंदिर बनाया गया था। बाद में मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण नारायण भट्ट ने राजा टोडरमल की मदद से किया था।
मंदिर में हमको पैसे देकर दर्शन करने का सिस्टम भी दिखाई दिया। मेरे नज़रिए से इसको सुधारा जाना चाहिए। ये सब सीढ़ी से आए हैं। मंदिर से जुड़ी एक प्रचलित कथा भी है। इसके अनुसार कृष्ण के पिता नंद और राधा के पिता ब्रजभानु घनिष्ठ मित्र थे। जहां नंद गोकुल की मुखिया थे, वहीं ब्रजभानु रावल की मुखिया थे। हालांकि मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से तंग आकर वे दोनों अपनी प्रजा के साथ नंदगांव और बरसाना में चले गए। नंद ने नंदीश्वर पहाड़ी को अपना घर बनाया और ब्रजभानु ने भानुगढ़ पहाड़ी को अपना स्थायी निवास बनाया, जो राधा का निवास स्थान भी बन गया। वर्तमान में बरसाना और नंदगांव दोनों जुड़वा शहरों नंदीश्वर और भानुगढ़ की पहाड़ी की चोटी पर राधा और कृष्ण को समर्पित ऐतिहासिक मंदिर है। जहां नंदगांव मंदिर को नंद भवन कहा जाता है, वहीं बरसाना मंदिर का नाम राधा के नाम पर रखा गया, जिसे राधा रानी मंदिर या श्रीजी मंदिर कहा जाता है। जिस दिन हम बरसाना यात्रा पर गए थे, उस दिन अंबेडकर जयंती भी थी, तो रास्ते में हमें ये नज़ारा भी दिखा। और इसी तरह हमारी वृंदावन की यात्रा यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह सफ़र पसंद आया होगा जितना कि हमें आपको साझा करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।